स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी दो चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो एक है कि क्योंकि आपने जैसे मीनाक्षी ने जिक्र किया था कि जो पेरेंट्स हैं उनको समझाना चाहिए कि अपने बच्चों को किस तरह से एंगर मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि एक तो है कि परीक्षा का वक्त चल रहा है और कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती फिर वो गुस्सा जाहिर करते हैं, जिसका असर बहुत नेगेटिव जाता है बच्चों के ऊपर। और साथ ही साथ स्वामी जी एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि जो गुस्सा करने से बीमारियां होती हैं, सेहत पर असर पड़ता है, तो इसका लीवर किडनी के ऊपर भी क्या असर होता है? तो मैं दोनों चीजें बताता हूँ। देखो, बच्चों से उम्मीदें रखनी चाहिए। जो हम नहीं कर सके वो हम बच्चों को करता हुआ देखना चाहते हैं। जितना हम नहीं पढ़े अपने से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उन बच्चों को बचपन से फिर संभालें। ऐसे अचानक तुम बच्चों से कहो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुमको दुनिया का कि सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है, तुमको एमएलए एमपी सीएम पीएम बनना है, तुमको बहुत बड़ा महायोगी बनना है, तुमको विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में मीडिया में वैश्विक भूमिका निभानी है, तो भाई इसके लिए बचपन से फिर तैयारी की जाती है ना। अनायास कुछ नहीं हो जाता। हाँ, प्रयासपूर्वक सब कुछ होता है और उसकी एक एक दिन तैयारी करनी पड़ती है। श्रद्धेय आचार्य श्री कहते हैं एक एक पल तिल तिल करके उसके लिए जलना पड़ता है, जीना पड़ता है, उस संकल्प में अपने आप को ढालना पड़ता है। एक क्षण के आवेग से, एक क्षण के क्रोध से या एक क्षण के बलिदान से भी कुछ बनने वाला नहीं है। तो खैर, ये तो ये बात हुई। दूसरी बात, उस गुस्से के असर को कम करने के लिए क्या क्या है। एक तो मेधावटी है, ये जो आप मेरी दाई तरफ देख रहे हो ना, ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिड, ये इसके लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। मेधावटी ने ये एकदम से मन को शांत कर देती, काम कर देती। हमारे मस्तिष्क, राइट लेफ्ट पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, पूरे ब्रेन को जो है एकदम प्रशांत अवस्था में, बैलेंस में ले आती है। और मस्तिष्क पर ज़्यादा बुरे असर हो चुके हों तो मेमोरी ग्रिड और न्यूरो ग्रिड भी दे देते हैं। तो किसी किसी को तो गुस्से से हाथ तक कांपने लगते हैं, बीपी इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, उसके लिए फिर हम मुक्तावटी या बीपी ग्रिड देते हैं। लेकिन स्वामी जी, इससे पहले कि आप कुछ और औषधियों का जिक्र करें, बीपी ठीक हो जाता है, आप उन्हें भी शामिल जरूर करें इस शुगर बढ़ पूरे जाए तो विषय में। मधुग्रिड, आपने लीवर का बोला, लीवोग्रिड से। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अपने गुस्से को पीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया तो कहीं कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए वो गलत चीज़ें भी बर्दाश्त करते रहते हैं। और वो गुस्सा पीते ये हाल होती है कि थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें जो है उनके अंदर आने लगता है और धीरे धीरे फिर उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बिगड़ जाता है, उनका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। यानी गुस्सा पीना भी कई बार स्वामी जी बहुत खतरनाक हो जाता है शरीर के लिए। मैंने ये भी देखा है, आप ठीक कह रहे हो, कि जब आदमी बहुत गुस्सा करता है फिर अपने गुस्से को शांत करने के लिए फिर एक और गलत काम करता है, पीने लग जाता है। कुछ सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हैं, कुछ वाइन बियर दारू आदि पीने लग जाते हैं, कुछ तो और भी ड्रग लेने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि क्या करें, इतने गम हैं, इतने दुख हैं, इतनी संघर्ष है, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी समस्याएं हैं और मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो चलो ये नशा कर लेता हूँ, इससे थोड़ी देर के लिए ही सही मन को शांति मिलेगी ना। या ठीक बात नहीं, उसका बहुत फिर और बुरा असर पड़ता है हमारे हार्ट पर। फिर हम उसको कहते हैं भाई हृदयामृत लो, अर्जुन की छाल लो, दालचीनी पियो, अर्जुनारिष्ट पियो। हम उसको, जब वो लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि ये अल्कोहल से लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर तक की नौबत आ जाती है, तो फिर लिवोग्रिड, लिवामृत देना पड़ता है। किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है गुस्से का, उनको रिनोग्रिड या गोखरो का पानी, फिर जो आदि के प्रयोग, जो कुलत्थ गोखरो का काढ़ा पिलाना पड़ता है। ये नौबती ना आए, शुगर बढ़ जाती है तो फिर ये अभी जो मैं बता रहा था, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, मेरे साथ यहाँ पर हमारी बहनें भी कर रही हैं, साध्वी देव प्रिया जी, संध्या जी, पूज्य आचार्य श्री मंडूक आसन कर रहे हैं, हमारे पूज्य स्वामी परमार देव जी, कमलेश जी। आज अब हमको तो है नहीं कोई प्रॉब्लम, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, फिर पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त होता है।
गुस्से का सबसे ज्यादा असर हमारे लिवर के बाद पेनक्रियास पर पड़ता है, फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सुबह उठ करके एक बार योग कर लेता है और गाय का दूध पीता है, गाय का घी खाता है, गाय का घी खाने वालों को मैंने सुना है गुस्सा कम आता है। भैंस का घी खाने वाले भैंसे की तरह, झूठों की तरह लड़ते रहते हैं। फिर खैर नहीं, लेकिन स्वामी जी क्या ऐसा कर सकते हैं किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो और सामने वाला एक उसको जोर का चाटा जड़ दे कि कम कर गुस्सा, फट जाएगा वरना, ये कर सकते हैं क्या? ना 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 ना, ये कतई मत करना, इससे तो फिर युद्ध हो जाएगा। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, अब अपने बच्चों पर भी जब वो कोई बहुत बड़ी गलती कर दे ना, तो उनको चाटा मार करके ठीक नहीं करना। मैंने देखा है डांट डपकार करके। वैसे अब हम बात छेड़ देंगे तो आचार्य जी फिर हमारी पोल खोल देंगे। तो हमने ये सब काम करके देख रखे मीनाक्षी जी, जो आप बता रहे हो ना, पिटाई, घुटाई, लड़ाई, ये समाधान नहीं। इसलिए आजकल घरों में, परिवारों में, स्कूलों में भी बोला जाता है परिवेश के दौरान कि भाई देखो, आप ना ये मारना बंद करो। तो स्वामी जी, तो और आजकल तो वैसे भी बड़ा विवाद चल रहा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये ताड़ना क्या है? ताड़ना है कि ये तारना है, ये उभारना है। ये मामला थोड़ा ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा बहन जी, इसमें मत फंसो।